अगर आप मोटरसाइकिल से कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो आपके पास ये सारा सामान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास फ्रंट और रियर दोनों टायर की एक्स्ट्रा ट्यूब होनी चाहिए, और अगर आप एक्स्ट्रा टायर साथ में कैरी कर लो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास हेडलाइट का एक एक्स्ट्रा लैंप होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास स्पार्क प्लग और इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, मोबिल ऑयल फिल्टर, चेन सेट, ये सारा एक्स्ट्रा आपको कैरी करना है अपने साथ में। क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर, और एक एक्स्ट्रा इंजन आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा चेसिस भी आप साथ में कैरी कर सकते हो, और एक एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल भी आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाँ, एक अपने साथ अच्छा सा मैकेनिक बिल्कुल भी मत भूलना ले जाने के लिए। ओके, तो अगर आप ये सारा सामान लेके आप ट्रैवल करने जाओगे तो सच बता रहा हूँ भाई, आपको इतना मज़ा आएगा ना अपनी मोटरसाइकिल राइड पे कि बस आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब मज़ेदार। गाइस वैसे ये बहुत ही गंदा अटैम्प्ट था मजाक करने का, बट आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको एसेंशियल आइटम्स में क्या क्या कैरी करना है अपने लगेज में। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको आपका लगेज माउंट कैसे करना है बाइक पे। आज वाली वीडियो में आपको बताएंगे आपको क्या क्या कैरी करना है। ओके, अब ये मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो मैंने शुरुआत करी है, इतनी आयरनिकली मैंने इतना क्यों शुरुआत की, क्योंकि जब मैं 2018 में फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था अपनी 100cc मोटरसाइकिल पे, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो देखी थी, तो भाई उस बंदे ने ये सब कुछ बोल दिया। मतलब ये तो चलो मैंने थोड़ा एग्जेजरेट कर दिया, बट उसने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दिया, आप ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। मतलब वो वीडियो मैंने देखी, और तब यूट्यूब पे इतना मतलब था नहीं कि कोई ऐसे वीडियोस बना, इतना सारा मतलब उस टाइम पे क्रेज़ भी नहीं था मोटरसाइकिल राइड्स का। तो भैया मैंने वो वीडियो देखी, और भाई मैंने अपने साथ इतना सारा सामान कैरी कर लिया, और भाई मेरे 4 बैग लबालब भरे हुए बिल्कुल, और मैं अपनी फर्स्ट राइड पे निकल गया लद्दाख पे। और इतना सारा सामान मैंने सिर्फ फालतू में कैरी किया, कहीं काम भी नहीं आया। ओके, तो आज की वीडियो का बनाने का सिर्फ मेरा ये मोटिव है कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हो तो क्या क्या सामान कैरी करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से क्या कुछ है जो हैक्स हैं, कुछ मैं यूज़ करता हूँ, तो वो सब मैं आपको आज की वीडियो में डिलीवर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कपड़ों से। ओके, उसके बाद में हम थोड़ा बाइक से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ओके, तो ये वीडियो मतलब यहीं बैठ के पूरी होने वाली है, तो अगर आपको बोर लगे आप बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अच्छी लगे, आपको कहीं पे अगर इन्फॉर्मेटिव आपको मतलब कुछ चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप आगे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत पहले करते हैं कपड़ों से। अब कपड़े क्या लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन जो पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, मे भी आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक मेरी 12 दिन की मोटरसाइकिल राइड है, तो उसमें मैं अपने साथ में 4 पैंट और 4 टी शर्ट कैरी करने वाला हूँ। ओके, 3 दिन के लिए एक जोड़ी कपड़े। ओके, अब इसमें भी 2 सिनेरियोज होते हैं, एक होता है समर्स का, एक होता है विंटर्स का। अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो पहले विंटर्स का मैं आपको सीन बताने वाला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी एक बढ़िया सी भाई पैंट अपनी पहनी, घर से निकले। ओके, और हाँ, पैंट अगर आप पहन रहे हो तो आप उसके ऊपर रेन पैंट पहना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे क्या होगा कि आप अगर आप पूरे दिन राइड कर रहे हो तो जो धूल है वो आपके जो आपने पैंट डाली हुई है वो धूल आपकी पैंट पे नहीं लगेगी, और आपकी पैंट साफ रहेगी। दूसरा, पसीना नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप विंटर में राइड कर रहे हो तो पसीना इतना आएगा नहीं। तो आपकी जो पैंट है वो आप 3 से 4 दिन भी आराम से आप चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे आपकी पैंट साफ रहेगी। सेम गोज विद आपकी टी शर्ट के ऊपर आपकी राइडिंग जैकेट रहेगी, सॉरी, तो वो भी आपकी टी शर्ट इतनी गंदी होगी नहीं, पसीने आएंगे नहीं। तो विंटर्स में होता है कि आप अपने कपड़े 4 से 5 दिन तक भी पहन सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ मैं ये फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ से मसूरी जा रहा हूँ। ओके, आज डे 1 है, तो मैं एक जोड़ी कपड़े यहाँ से पहन के निकलूंगा, भाई मसूरी पहुँच जाऊँगा। अगले दिन जब मैं मसूरी एक्सप्लोर करने के निकलूंगा तब मैं दूसरे जोड़ी कपड़े पहन लूँगा, और फिर जब तीसरे दिन मुझे आगे निकलना होगा तो मैं सेम जो मैंने एक जोड़ी कपड़े डे 1 में पहने थे वहीं कपड़े मैं डे 3 में डाल लूँगा। ओके, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, और इससे ये होता है कि हाँ भाई आप जितने कम कपड़े अपने साथ में कैरी करोगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है ना, आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जा रहे हो, चाहे बाइक से जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहे हो, ट्रैकिंग करने जा रहे हो, आप जितना लाइट ट्रैवल करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ज़्यादा भसड़बाजी नहीं रहेगी कि मेरे को ये सामान रह गया, ये रह गया, ये रखना है, ऐसे रखना है, कैसे रखना है। तो मैं सिर्फ यही चीज़ें ट्राई करता हूँ। ओके, कपड़ों का हो गया विंटर्स के लिए। अब समर्स के लिए क्या होता है कि समर्स में आपको थोड़े ज़्यादा कपड़े कैरी करने पड़ सकते हैं। आप 4-5 टी शर्ट आपको रखनी पड़ेंगी, 4-5 पैंट रखनी पड़ेंगी, तो धूल मिट्टी तो देखो उसमें लगती रहेगी। लेकिन आप इसमें ये एक हैक यूज़ कर सकते हो कि मान लो आप शाम को कहीं पे पहुंचे, अपने रूम वगैरह लिया, तो आप अपने जो कपड़े आपने डाले हुए थे सारा दिन, आप बस उनको अपना प्लेन पानी में से निकाल लो भैया, उनको निचोड़ दो और अपना रूम में सुखा के फुल स्पीड पंखा चला दो। सुबह तक वो अच्छे से सूख जाएंगे आपके कपड़े ना, तो आप उनको आराम से डाल के फिर नेक्स्ट डे आप अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि आप पूरा दिन जब ट्रैवल करते हो धूल मिट्टी ही लगती है मोस्टली, तो और वो जब आप उसमें से अपने पानी में से निकालोगे तो आपके कपड़े ठीक हो जाएंगे। तो समर्स और विंटर्स दोनों का हो चुका है कपड़ों को लेके। तो कपड़े का जो एक पैटर्न है, मतलब मैं यही फॉलो करता हूँ, आप करना चाहे तो ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसा बंदा हो भाई जिसको डेली नए नए कपड़े चाहिए, तो आप अपना उस हिसाब से आप देख सकते हो। ओके, आगे आते हैं इनरवेयर्स पे। अब भाई इनरवेयर है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ है, तो इस पर मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मतलब ले सकते हो, कितने दिन के हिसाब से वो आपकी मर्ज़ी है। और सेम गोज़ विद सॉक्स। सॉक्स आपको कितने पेयर रखने हैं वो भी चीज़ आपके ऊपर है।
एक चीज़ और आती है, फिर आता है टावल। अब देखो टावल क्या होता है ना, मैं एक ये अपना बस एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि टावल क्या होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, ओके, और वो स्पेस भी सबसे ज़्यादा लेता है। और समस्या ये होती है जब आप अपनी मॉर्निंग में अपनी राइड शुरू कर रहे होते हो, तो आप वहीं कि आप बाथरूम से नहा के निकलते हो तो वो गीला रहता है, और फिर गीला टावल ऐसे मतलब बैग में रखो तो स्मेल वगैरह हो जाती है। तो इसका तरीका मैं यूज़ करता हूँ कि जो अपना परना होता है ना, मतलब जिसको साफा भी बोलते हैं, वो पतला सा जो कॉटन का होता है, जैसा बड़ा कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसको लोग मतलब पसीने वसीने रखते हैं पसीना पोंछने के लिए समर्स में, जो अपने साथ में कैरी करते हैं, तो वो चीज़ सबसे बेस्ट रहती है। आप उसको ऐसा तौलिया यूज़ कर लो। उसकी अच्छी बात यह है कि आप उसको मतलब अगर वो पूरा गीला भी है ना, आप उसको निचोड़ो, 15 मिनट आप उसको बाहर धूप में रखो, वो तुरंत सूख जाता है, और वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम लेता है। तो आप उसको टावल से रिप्लेस कर सकते हो, और टावल जो ज़्यादा स्पेस लेता है वो कम में आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया है अपना लगेज। अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लगेज आपको रखना कैसे है। अब ये है अपना सैडल बैग, और इसमें हमेशा आपको अपने अपने कपड़े इस तरह से रोल करके रखने हैं, ओके, और रोल करके भी इस तरह से खड़ा करना अपने कपड़ों को ना। ये हो गया जैसे टी शर्ट, और मान लो ये हो गई है पैंट। अब इसको इस तरह से रखेंगे। अब इन कपड़ों को इस तरह से रोल करके और इस तरह से खड़ा करके रखने में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पूरी स्पेस है ना बैग की, वो अच्छे से यूज़ हो जाएगी। दूसरा ये कि आप अपने कपड़े जो है ईजिली एक्सेस कर सकते हो। और बात यह है कि अगर आप इसको फोल्ड करके ऐसे रखोगे ना, तो पूरा स्पेस बैग का इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा जितना ऐसा रोल करके रखने से होगा, ओके। और सिलवटों की टेंशन मत लेना, क्योंकि भाई आप घूमने जा रहे हो, कोई फैशन शो में थोड़ी जा रहे हो। अब बात करते हैं शूज़ की। तो शूज़ मैं हमेशा अपनी राइड पे हमेशा एक ही पेयर कैरी करता हूँ, क्योंकि शूज़ क्या है कि वो ज़्यादा स्पेस मतलब लेते हैं। आप कहीं भी अगर आप उसको अपने साथ कैरी करोगे, तो एक जोड़ी रखने का बस ये है कि आप शाम को अपने मतलब जो भी डेस्टिनेशन आप वहाँ पे पहुँचे, आप अपने शूज़ को रूम के बाहर निकाल दो भैया, उसका बढ़िया उसका से मतलब थोड़ा खोल के भैया उसके अंदर से हवा थोड़ी पास होती रहे, तो जो भी स्मेल वगैरह वो सब ऐसे निकल जाती है। फिर आप अपने नेक्स्ट डे आप उसको आराम से पहन के वापस से निकल सकते हो। शूज़ का हो गया है। और अगर आप मतलब 2 या 3 लोग अगर आप जा रहे हो, तो आप मतलब 3 राइडर अगर आप हो या 2 राइडर हो, तो आप एक जोड़ी चप्पल साथ में कैरी कर सकते हो। एक बंदा कोई रख लेगा अपने साथ में, क्योंकि अगर आप रूम में होते हो तो भाई आपको फिर थोड़ा आना जाना इधर उधर के लिए, खाना वाना लेने जाना आसपास, तो मतलब वो चप्पल ठीक रहती है, ओके। तो चप्पल भी वहीं थोड़ा स्पेस लेती है, लेकिन 2 लोग अगर आप जा रहे हो तो भाई आप मतलब एक जोड़ी चप्पल ले सकते हो, एक के बैग में आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ओके। लगेज के अराउंड तो ये चीज़ें हो गई कपड़ों को लेके। अब बात करते हैं आगे बाइक से रिलेटेड, ओके। अब देखो बाइक से रिलेटेड क्या है ना, अगर आपकी बाइक ट्यूब वाली है तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक्स्ट्रा ट्यूब मतलब ना ही कैरी करो, तो मतलब कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं किया, मैं प्लेटिना से ट्रैवल करता हूँ। मैंने सिर्फ मेरी जो फर्स्ट राइड थी उसमें मैंने कैरी किया था, वो मेरे काम भी नहीं आई। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इतनी सारी राइड्स कर चुका हूँ, मेरी आज तक किसी भी राइड पे पंचर नहीं हुआ है, ओके। एक पे हुआ था जब मैं नेपाल जा रहा था, यूपी में हुआ था। यूपी में क्या था, कोई रोड पे भाई नेल कटर पड़ा था ऐसे इतना बड़ा, और भाई पूरा नेल कटर ही टायर में घुस गया। तो वो तो चलो किस्मत ही ख़राब थी भाई, क्या कर सकते हैं। बट ये है कि प्लेटिना की ट्यूब आराम से वहीं रास्ते मिल गई 2-3 किलोमीटर, और मेरे को बाइक को खींचना पड़ा। अदर देन दैट ज़ंस्कार, लद्दाख, स्पीति, यहाँ पे मैं गया हूँ, मेरी आज तक कभी बाइक पंचर नहीं हुई है। क्योंकि मैं हमेशा एक रूल ये फॉलो करता हूँ कि मैं हमेशा किसी भी राइड पे जाने से पहले ना नए टायर डलाता हूँ। मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक बंदे का एक्सपीरियंस सुना था। उसने क्या था कि वो बता रहा था कि उसके साथ एक बंदा कोई राइड पे गया हुआ था, तो उसका टायर जो है बिल्कुल गंजा पड़ा था। तो उसने उसको कहा भी भाई टायर चेंज करा ले, और उसका जो टायर था वो ट्यूब वाला टायर था। तो उसने कहा अरे कोई नहीं भाई, चल जाएगा चल जाएगा। तो भाई वो लोग लद्दाख गए, और आप ये लगा लो कि वो लोग दारचा तक नहीं पहुंचे थे। मतलब मनाली से दारचा आप 2-2.5 घंटे में शायद पहुंच सकते हो, या फिर पता नहीं, मैंने ज़्यादा बता दिया, बट इतना ही है। लेकिन आप ही लगा लो 2-2.5 घंटे के सफ़र में उस बंदे का 4 बार पंचर हुआ, बिल्कुल उसका टायर गंजा पड़ा था, ओके। तो आपको ये रिस्क नहीं लेना। अगर आपका ट्यूबलेस वाला टायर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास पंचर किट होती है। 10-15 मिनट में आप अपना आराम से पंचर लगा सकते हो, और आप अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हो। ट्यूब वाले के लिए आपके पास ये है कि भाई आप हमेशा अपने मतलब नए टायर डलवाओ, और टायर की लाइफ हमेशा देख के ही अपने घर से निकलो, ओके। जैसे अभी मेरी राइड, मैं 4-5 राइड कर चुका हूँ मेरी एक्सपल्स पे, और अब मैं अगली राइड पे कभी निकलूँगा तो मैं नया टायर डला के पीछे वाला तब मैं निकलूँगा। और ट्यूब वालों का तो मैंने बता दिया। तो एक्स्ट्रा ट्यूब, टायर, ये सब आप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली हम 12-13 दिन की राइड पे निकलते हैं, तो इतना ज़्यादा सामान कैरी करने की कोई लोड नहीं है। फिर बात आती है, आप अपने साथ में एक टायर इन्फ्लेटर आप रख सकते हो, वो ऑप्शनल है। जैसे मैं तो खैर रखता नहीं हूँ, बट जैसे अगर हम 2-3 बंदे जा रहे हैं तो एक हमें से एक बंदा रख लेता है, और वो एक आधी बार मेरे काम भी आया है। तो टायर इन्फ्लेटर वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैरी करना चाहो या नहीं, वो आपके ऊपर है टोटल। और ये भी डिपेंड करता है कि आप जा कहाँ पर हो। अगर आप बिल्कुल लद्दाख जैसे रिमोट एरिया थोड़ा में जा रहे हो, तो मतलब आपको शायद वो कैरी करना चाहिए। और अगर आप नीचे साउथ साइड जा रहे हो, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट साइड जा रहे हो, क्योंकि मतलब है ना कि वहाँ पे जैसे लोगों की बसावट है आसपास में, कहीं अगर पंचर वंचर होता भी है तो पंचर की दुकान आपको आसपास मिल जाती है, लोकल से आप पता कर लेते हो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बेसिक ये रहता है ना कि आपको ऐसा मतलब एक्स्ट्रा सामान कैरी ना करना पड़े। बात करें अगर स्पेयर पार्ट्स की, तो आपको एक भी स्पेयर पार्ट कैरी नहीं करना अपनी राइड पे। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको राइड पे जाने से पहले हमेशा अपनी बाइक की फर्स्ट क्लास सर्विस करवानी है, ओके। आपको इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है हमेशा, एयर फिल्टर नया डलाना है,
क्योंकि एयर फिल्टर ज़्यादा महंगा नहीं आता, 100, 150, 200 इसी तरह से आता है। तो आपको नया एयर फिल्टर डलाना है, क्लच वायर, एक्सेलेटर वायर, ये सारी आपको चेक करानी है, बैटरी का वोल्टेज आपको चेक कराना है। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक करके फिर आप अगर राइड में निकलते हो ना, तो आपको फिर इन स्पेयर पार्ट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर आप भाई बिना इन चीज़ों को चेक किए सीधा राइड पे निकल जाते हो बाइक उठा के, तो आपको इन चीज़ों की मे भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई आपके पास वो होगा नहीं और फिर दिक्कत होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं कभी भी जैसे राइड पे गया हूँ ना, तो मोस्टली जो मेरे को राइडर्स मिले हैं जिनकी बाइक में कोई दिक्कत आई है, जो मतलब अदर राइडर्स हैं, तो मोस्टली यही होता है कि उनकी बाइक में पंचर हो रखा होता है या फिर उनकी बैटरी की वोल्टेज डाउन होती है। सिर्फ ये दो मेजर प्रॉब्लम्स आती है बाइक राइड पे, मैंने जितनों को भी देखा है। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई ऐसा मतलब और प्रॉब्लम ऐसा मिला नहीं कि मतलब किसी राइडर को हो रखी हो कि भाई ऐसा हो गया है या फिर वैसा हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रही है, वट। तो ये चीज़ें होती है। अगर आपकी बाइक अच्छे से सर्विस्ड है तो भाई आप अपनी 10-12 दिन की, इवन आप 30 दिन की राइड पे भी बहुत अच्छे से निकल सकते हो। इवन जैसे हम सर्विस करवाते हैं अपनी बाइक की, तो 4-5 महीने 6 महीने बहुत अच्छी चलती है। अब आप उसको लद्दाख चलाओ या फिर किसी हाईवे पे चलाओ, बात बराबर ही पड़ जाती है ऑलमोस्ट। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाइक अगर अच्छी सर्विस है तो स्पेयर पार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको साथ में कैरी करना चाहिए मास्किंग टेप। ये मेरे पास पड़ी है, ये पेपर टेप भी इसको कई बार बोल देते हैं। तो ये कि मास्किंग टेप भाई बहुत ज़रूरी है इसको कैरी करना, क्योंकि मतलब भाई ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे एक बार मैं भी लद्दाख गया हुआ था, तो भाई मेरी नंबर प्लेट टूट गई थी थोड़ी। ओके, तो भाई इसको मैंने इस टेप से रोक दिया। उसके बाद में हम जब सच पास गए हुए थे 2022 में, मैं अपनी प्लेटिना पे गया था, तो जो सचिन की बाइक है उसमें जो रियर ब्रेक का जो ऑयल रिजर्वायर होता है ना, उसका एक स्क्रू टूट गया था। तो उसको वहाँ पे रोक के इसी टेप से मैंने चिपका दिया था। और आपको अपने साथ में एक पावर बैंक आपको ज़रूर कैरी करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, थोड़ा रिमोट एरिया हो गया, या फिर आपके पास फ़ोन है, आपने बहुत देर उसको यूज़ कर लिया, बैटरी कम है, तो आपके पास मतलब होना चाहिए पावर बैंक। कहीं आपको कुछ बुकिंग करनी है या फिर कुछ भी है नेविगेशन के लिए या फिर वट, क्योंकि नेविगेशन में फ़ोन सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपके पास में अगर आपकी बाइक के अंदर इनबिल्ट चार्जर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पावर बैंक भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कैरी करोगे, मतलब आपको कैरी तब करना पड़ेगा जब आपकी बाइक के अंदर इनबिल्ट चार्जर नहीं है। और इसके अलावा हाँ, आपको पीसीएम अपने साथ में कैरी करनी है भाई, कहीं बुखार हो जाए तो पीसीएम तो वहीं आप 2-3 टैबलेट अपने बैग में कहीं भी डालो, तो स्पेस भी नहीं लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंडेड रख लो 1-2, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अलावा आप अपने साथ में जिप टाइज रखना भाई, हाँ ये भी बहुत सही काम है, मतलब सही चीज़ है, सॉरी। ये आप अपने बैग में 1 या 2 जिप टाई आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत काम की चीज़ है, कहीं पे कुछ चीज़ को होल्ड करना हो, कुछ करना हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा आपको मतलब मोटा मोटी यही आपका सामान है। ओके, तो यही है कि आपको लगेज में कपड़े वगैरह हो गए हैं, ठीक है, शूज़ वगैरह हो गए हैं, सब हो गया है। और आसपास का आइटम मैंने कुछ बता दिया है। अब जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन जैसे मैं करता हूँ, तो जब मैं किसी भी ट्रैवल पे जाता हूँ तो मैं अपने साथ में एक्स्ट्रा एक ट्राइपॉड कैरी करता हूँ, है ना। पावर बैंक मेरे को कैरी करना पड़ता है, और एक ट्राइपॉड टाइप की एक चेयर, एक छोटी सी मेरे पास एक पोर्टेबल चेयर है। मेरे पास स्पेस होती है तो मैं लगा लेता हूँ अपनी बाइक पे। कहीं भी अगर मैं ऐसा कहीं रुकने बैठा हूँ, मतलब रास्ते में कहीं बैठा हूँ, अच्छा लैंडस्केप आ गया, तो वो अपनी एक छोटी सी चेयर है, कैंपिंग चेयर टाइप, उसको खोला, बैठा, व्यू इन्जॉय किया और वापस अपने बैग पर डाला, निकल गए। ओके, सो यही एक छोटी सी वीडियो थी भाई। और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी अगर राइड पे निकलो ना, तो आप ये चीज़ हमेशा चेक करो कि क्या क्या आइटम आपके काम आएगा, क्या नहीं आएगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारा सामान कैरी कर लेते हैं। इवन जब मैं 2018 में जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था, पता नहीं मैंने ये बात बताई है नहीं, बट चलो वापस बता देता हूँ। तो भाई मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब मेरा टैंक बैग बिल्कुल फुल भरा हुआ था, मेरे सैडल बैग बिल्कुल ऐसे खचाखच भरे हुए थे। फिर उसके ऊपर एक मेरा लैपटॉप बैग था, उसके अंदर लैपटॉप था, और उसके अलावा भी और भी उसके अंदर सामान भरा हुआ था। तो इतना सारा सामान मैं भर के पूरा ऐसे लद्दाख गया था, और भाई इतना सारा सामान मेरा आधा तो यूज़ भी नहीं हो, मैं आपको सच बताऊं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये चीज़ें वही है कि आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अगर आप किसी अपनी फर्स्ट राइड पे निकलोगे, आपको पता चलेगा हाँ भाई मैंने ये चीज़ सामान मतलब ये कैरी किया था, ये काम नहीं आया, तो आप उसको धीरे धीरे निकालना शुरू करोगे। और अब मैं इस चीज़ में इतना प्रो हूँ कि मैं अपना सैडल बैग में आराम से 15-20 दिन का भी सामान डाल के सिर्फ 2 सैडल बैग में आराम से मैं ट्रैवल पर निकल सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ है। और तो मैं शायद कुछ भूल नहीं रहा हूँ। अगर मैं कुछ और उसमें होगा ऐड करने लायक तो मैं नीचे कमेंट में ऐड कर दूंगा। आई होप मैं और कुछ ना भूला हूँ। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, कुछ भी हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो यस, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद, लव यू ऑल।